हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे होंगे? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक ना। अगले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे लाइट को लास्ट में हम पढ़ाए थे, यानी कि प्रकाश पढ़ाए थे। प्रकाश वह वाय भौतिक कारक है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, ठीक ना। प्रकाश हम कब देखेंगे बाबू? जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु टकराएगा तो उस वस्तु को हम देख सकते हैं, ठीक ना बाबू। चलिए, लास्ट में हम चर्चा किए थे प्रकाश की चाल माध्यम के वर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की जो चाल होती है बाबू, माध्यम के वर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम के वर्तनांक जितना अधिक होगा उस प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, ठीक ना। आइए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है बाबू, ठीक ना। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? यानी कि चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 28 सेकेंड, यानी कि इसको बोल सकते सेकेंड में 1.28 सेकेंड। अब प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं का निम्न भाग है। प्रकाश के प्रति व्यवहार कुछ निम्न भाग हैं, जैसे प्रादीप्त वस्तुएं यानी कि लुमिनियस बॉडीज। क्या बाबू? लुमिनियस बॉडीज। अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि नॉन लुमिनियस बॉडीज। पारदर्शक वस्तुएं ट्रांसपेरेंट बॉडी। अब है अर्धपारदर्शक वस्तुएं यानी कि ट्रांसलूसेंट बॉडीज। अपारदर्शक वस्तुएं ऑब्क्यू बॉडीज। ये सब जो है प्रकाश के प्रति क्या करते? व्यवहार करते हैं। सभी का डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन देखेंगे, शॉर्टकट में याद हो जाएगा। प्रादीप्त वस्तुएं यानी कि स्वयं का प्रकाश। जिस वस्तु में स्वयं का प्रकाश हो उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि सूर्य में क्या है? स्वयं का प्रकाश है, स्वयं के प्रकाश से देख सकता है। अप्रदीप्त वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं हो, दूसरे के प्रकाश से उस वस्तु को देखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, यानी कि नॉन लुमिनियस बॉडीज। पारदर्शक वस्तुएं प्रकाश का आर पार हो जाना, यानी कि ट्रांसपेरेंट। जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो जाना? आर पार हो जाना, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहेंगे। जैसे में पन्नी पे अगर हम लाइट प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश क्या हो जाएगा बाबू? आर पार हो जाएगा। लिख भी दिए हैं प्रकाश का आर पार हो जाना शॉर्टकट में। अपारदर्शिक वस्तुएं जिसमें ट्रांसलूसेंट, कुछ प्रकाश आर पार होंगे, कुछ प्रकाश आर पार नहीं होंगे, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट बॉडीज कहेंगे, ठीक ना। राइट्स। अब आता है अपारदर्शक वस्तुएं यानी कि ऑब्क्यू बॉडीज। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होना उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जिस वस्तुएं से प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, यानी कि ऑब्क्यू बॉडीज कहते हैं। चलिए, अब आ जाते हैं प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है बाबू? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के अवरोधक के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी क्या बना लेता है? छाया में प्रवेश कर देता। मतलब प्रकाश के अवरोध के किनारों पर थोड़ा सा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को मतलब अवरोध में थोड़ा सा मुड़ेगा, छाया में प्रवेश हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब आ जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन तो ये समझ लेना, सूर्य जो सूर्यास्त के समय लाल दिखता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण दिखता है ना। चलिए, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश क्या हो जाता है? सभी दिशाओं में
सभी दिशाओं में फैल जाता है या संचरित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक बार और भी देख लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है या संचरित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो उसे प्रकाश का विवर्तन प्रकीर्णन करते हैं, सॉरी प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, राइट। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। पूछेगा प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम किसका होता है बाबू? लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। याद रखना, ये सब क्वेश्चन में पूछ देते हैं, ठीक ना बाबू। अब पढ़िए, अब जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य किए थे, कौन किए थे? सीवी रमन जी किए थे। कब किए थे? 1930 में इन्हें, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन का उत्कृष्ट कार्य इन पे जो किए थे सीवी रमन, हाँ सीवी रमन ने किए, जो 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसके? जो रमन प्रभाव इनका नाम दे दिया। क्या? प्रकाश के जो प्रकीर्णन पे उत्कृष्ट कार्य किए थे, उसने अपना नाम पे ही रमन प्रभाव दे दिया, यानी कि फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में। किसके बारे में बताया था? रमन प्रभाव, फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में बताए थे। इन्हें भी सीवी रमन जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। सीवी रमन जी को भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 में। कब नवाजा गया था? 1954 में। हाँ, इन्हीं के खोज पे, रमन प्रभाव का खोज पे ही खोज कब किए थे? 28 फरवरी 1928 को खोज किए थे। उसी समय से 28 फरवरी से ही हम क्या मनाते हैं? भारत के विज्ञान दिवस। भारत में हम क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किनके खोज पे? रमन प्रभाव के खोज पर। विज्ञान के क्षेत्र में रमन जी की खोज किए थे रमन प्रभाव, उसी की खोज पर 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है बाबू? भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है ना। अब आ जाते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जब कोई चिकनी वस्तु से जब कोई प्रकाश चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस लौटने की घटना को, या लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जब कोई प्रकाश चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बाबू? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब या परावर्तित किरण के एक ही तल में होता है। यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित किरण के एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे अस्नेल का नियम भी कहते हैं। अस्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह क्या होती है? बराबर होती है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। क्या वर्तमान अस्नेल का नियम? म्यू बराबर अस्नेल का नियम क्या? साइन आई बटा साइन आर। म्यू साइन आई बटा साइन आर क्या है? अस्नेल का नियम। अस्नेल का नियम क्या? आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह क्या होती है? बराबर होती है। थैंक यू। आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहें और सपोर्ट करें, तो हम आपको न्यू क्लास हम डेली अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।